दोस्तों एक कमेंट बहुत दिन से काफ़ी वीडियो में मेरे पास आ चुका है और एक भाई बार बार पूछ रहे हैं कि ह्यूमन टू ह्यूमन रेबीज़ ट्रांसमिशन के बारे में बताइए, यानी आदमी से आदमी में, व्यक्ति से व्यक्ति में रेबीज़ का इन्फेक्शन फैल सकता है या नहीं, इसके बारे में वीडियो बनाइए। तो आज मैं उसका जवाब देने की कोशिश करूंगा इस वीडियो के माध्यम से। सबसे पहले जान लेते हैं रेबीज़ है क्या। देखिए, रेबीज़ आपको कुत्ते, बिल्ली, बंदर, लोमड़ी, सियार, इन जानवरों के काटने से हो सकता है। कभी कभी आप देख सकते हैं कि चमगादड़ के काटने से भी आपको रेबीज़ हो सकता है। लेकिन चमगादड़, लोमड़ी, सियार ये जंगल में मिलते हैं, आपके आसपास नहीं होते हैं। आपके आसपास कौन है? कुत्ता, बिल्ली, बंदर। इनसे आप ज़्यादातर इन्फेक्टेड हो जाते हैं रेबीज़ वायरस से। दूसरी चीज़ क्या है? देखिए, रेबीज़ आपको तभी होगा जब इन जानवरों को भी रेबीज़ हो। अगर कोई कुत्ता आपको काट रहा है और उस कुत्ते को रेबीज़ है तो आपको भी रेबीज़ हो जाएगा। लेकिन अगर कुत्ते को रेबीज़ नहीं है, बिल्ली को नहीं है, बंदर को नहीं है, किसी जानवर को नहीं है और वो आपको काट रहा है तो आपको रेबीज़ नहीं होगा। चाहे वो घर का कुत्ता है, चाहे वो सड़क छाप कुत्ता है, बाहर घूमता फिरता है, उससे आपको रेबीज़ नहीं होगा। दोस्तों, ये वायरस जो है, ये जो बीमारी है, कुत्ते या संक्रमित जानवर की लार से यानी सलाइवा से आपके शरीर में पहुंचती है। अगर आप एक कुत्ता पाल रहे हैं या कोई बाहर का कुत्ता है और उसकी लार, और वो इन्फेक्टेड है रेबीज से, और उसकी लार आपकी आंख में चली जाए, आपकी नाक में चली जाए, आपके मुंह में चली जाए। देखा होगा आपने, पालतू कुत्ता है, मुंह चाटता है और उसे रेबीज भी हुआ है और वो लार आपके मुंह में चली गई। या फिर आपको कोई चोट लगी हुई है, जख्म है, उससे खून निकल रहा है और वो लार उस जख्म पर टच हो गई, तो खून के माध्यम से पूरी बॉडी में आपको वायरस फैलने के पूरे चांस बढ़ जाते हैं, 100% चांस बढ़ जाते हैं। तो इससे आपको रेबीज़ हो जाता है। बाकी एक कंडीशन मान ले कि अगर किसी कुत्ते ने आपको खरोंच मार दिया है, पंजे से स्क्रैच मार दिया है और खून निकल गया है, आपको रेबीज़ नहीं होगा। रेबीज़ तब होगा जब वो कुत्ता अपनी लार उस जख्म पर लगा दे। केवल लार में इन्फेक्शन है, खरोंच से, पंजे से आपको रेबीज़ नहीं होगा। या दूसरी कंडीशन, कुत्ते ने आपको दांत मार दिए, हाथ, पैर, पेट, कहीं भी, लेकिन खून नहीं निकला, केवल दांत थोड़े से छप गए, निशान सा बन गया, खून नहीं निकला, जख्म नहीं बना, तो भी आपको रेबीज़ नहीं होगा। अब चलते हैं अपने मेन सवाल यानी मेन टॉपिक की तरफ कि क्या इंसान से इंसान में रेबीज़ ट्रांसफ़र हो सकता है? ह्यूमन टू ह्यूमन रेबीज़ ट्रांसमिशन हो सकता है? क्या सेक्स करने से रेबीज़ फैल सकता है? क्या किस करने से रेबीज़ फैल सकता है? क्या इंसान इंसान को काट ले रेबीज़ हो सकता है? या फिर हम किसी ऐसे इंसान के साथ रह रहे हैं जिसे रेबीज़ है, उसके कपड़े पहनने से रेबीज़ हो सकता है, उसके साथ रहने से रेबीज़ हो सकता है, उसे छूने से रेबीज़ हो सकता है या नहीं? तो सभी सवालों का जवाब मैं देने की कोशिश करूँगा। तो भाई, बात करें अगर सेक्स की और किस की, तो देखिए, किस जब करते हैं तो जो मुंह की लार है उसके माध्यम से आपके पार्टनर को रेबीज़ हो सकता है। ये एक सैद्धांतिक रूप से कह रहा हूँ, अभी तक कोई रिकॉर्ड ऐसा नहीं आया है, कहीं कोई जानकारी नहीं है, कोई ऐसी जानकारी उपलब्ध नहीं है जहाँ पर ऐसा करने से रेबीज़ हुआ है। ये केवल एक सैद्धांतिक रूप से एक बचाने के नज़रिए से आपको बोल रहे हैं। देखिए, जो कुत्ते की लार होती है उसी से ही तो आपको रेबीज़ होता है, तो जो मनुष्य की लार है, व्यक्ति की लार है, उससे भी उसके पार्टनर को उसकी लार से वायरस पहुंच सकता है। तो किस करने को मना किया जाता है? बात करते हैं सेक्स करने की, तो कहा जाता है कि आपके शुक्राणुओं में, स्पर्म में, और जो महिला की वेजाइना है उसमें जो लिक्विड होता है, चिकनापन होता है, चिकनाई होती है, उसमें भी वायरस देखे जा सकते हैं। तो उससे भी अगर आप सेक्स करते हैं उससे भी आपको रेबीज़ हो सकता है। लेकिन फिर से वही वाली बात है, कहीं पर लिखित कोई जानकारी अभी तक मौजूद नहीं है, कोई WHO के पास ऐसा कोई भी एविडेंस नहीं है जहां पर ऐसा करने से आपको रेबीज़ हुआ है। ये केवल बचाव की दृष्टि से आपको बोला गया है। अब अलग कंडीशन है कि क्या आदमी आदमी को काट ले रेबीज़ हो सकता है, तो ऐसा भी कोई केस नहीं आया है। तो अभी तक इसके ऊपर भी मिथ हैं, परिभाषाएं, कोई कहता है हो सकता है, कोई कहता है कि नहीं हो सकता है। बट मैं अगर बोलूँ तो उसमें ना के बराबर चांस होते हैं। अब एक कंडीशन है कि एक रेबीज़ का पेशेंट है, उसके साथ आप रह रहे हैं, उसे छू रहे हैं, कपड़े पहने, तो भाई उससे रेबीज़ नहीं होता है, उसके कपड़े पहनने से रेबीज़ नहीं होगा, केवल लार से इन्फेक्शन फैलता है। तो कपड़े पहनने से कोई दिक्कत नहीं है, उसे छूने से कोई दिक्कत नहीं है, बराबर में सो रहे हैं उससे कोई दिक्कत नहीं है, केवल लार से आपको बचना है। तो किस और सेक्स में थोड़ा सा सावधानी बरतें। अगर आप चाहते हैं इन चीज़ों को करना, तो जो व्यक्ति है उसे बोले कि आप वैक्सीन का इस्तेमाल करें। लेकिन एक जगह ऐसी है जहाँ पर इंसान से इंसान में रेबीज़ फैल जाता है या फैल सकता है, तो उसके एविडेंस हैं, WHO के पास रिकॉर्ड हैं। अगर आप कोई ऑर्गन ट्रांसप्लांट करते हैं, कोई टिश्यू
ट्रांसप्लांट करते हैं, यानी अंग प्रत्यारोपण, अंग दान करते हैं, और उसको रेबीज था, तब आपके अंदर रेबीज हो सकता है। जैसे अगर आप कोर्निया का ट्रांसप्लांट कराते हैं, अगर आप लंग्स का ट्रांसप्लांट कराते हैं, अगर आप लीवर का ट्रांसप्लांट कराते हैं, तो आपसे बीमारी दूसरे में पहुंच जाती है। और ऐसे केस हैं, ऐसे एविडेंस हैं, केवल यही माध्यम है जो कि एक जिसको एक प्रूफ किया गया है कि हाँ, इंसान से इंसान में रेबीज जा सकता है। केवल ट्रांसप्लांट जब आप करते हैं अंगों का, तभी आपको रेबीज हो सकता है, अन्यथा आपको रेबीज नहीं होगा। तो अगर इस बीमारी से आपको बचना है, तो अगर आपको कोई कुत्ता काटे तो तुरंत जल्दी से अपनी वैक्सीन को पूरा करें। 5 वैक्सीन आपको लगानी होती है, 0 डे पर, 3रे दिन पर, 7th डे पर, 14th डे पर और 28th डे पर। ये आपको 5 वैक्सीन ज़रूर लगवानी चाहिए, ताकि आप इन चीज़ों से बचे नहीं। फिर चाहे आप किस करें, फिर आप सेक्स करें, आप उसे छुएं, उसका झूठा खाएं, आप सेफ हैं। तो उम्मीद है वीडियो पसंद आई होगी। अगर कोई क्वेश्चन अधूरा है तो आप मैसेज कर सकते हैं। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। वीडियो पर नए हैं, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें, ताकि ढेर सारी ऐसी वीडियो आपको मिलती रहें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। नमस्कार।